जगदम्बिके। चन्द्रो अमृतेन सकलो सधिपोषकस्त्वम् साङ्गा भवन्ति विकलाङ्गजनास्त्वधर्चा। सिद्धोऽसि सिद्धजन बोध परीक्षकोऽप्याम् चौरङ्गिनाथ चतुरङ्गबलोद्भवोष्मान्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देश कम कर देना, धिमान सब देश कम कर देना। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम्। नमो नमः शङ्कर खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः। व्यालोपवीति कवची शूली सूरा शिवा प्रियः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारः प्रोढमूलः क्रमपदसहिता छन्दवेस्तीर्णशाखा। ऋक्पत्रं सामपुष्पो यजुर्दिक्फलो हरिवदं दधानः। यज्ञच्छाया समेतै द्विजमधुपगणैर्सेव्यमानं प्रभाते। मध्ये सायं त्रिकालसुचरितचरितं पातु मां वेदवृक्षः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके। वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नंदस्कंदगणाधिराज सहिता श्रीदेशनाथ प्रभु। काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु देयात् सदा मंगलम्। गांगंबारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतं त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादकेभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यः नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकेभ्यः।
पादुकाभ्याम् चतुर्भिश्च चतुर्विंशताभ्यां पञ्चभिरेव च पूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ओम् अनादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधर अव्यया पुण्डरीकाक्ष पितृः मोक्षप्रदो भव। दिव्यं दिव्यकला विभूषितं च सुखदं पुण्यं परं पावनम् भक्तानाम् अभयप्रदं सदा शुभकरं यद्दर्शनं शान्तिदम् ज्ञानाधारतपोनिधिं सदैव निरतं ध्याने पराब्रह्मणि सर्वेषाम् आनन्ददं नमामि सततं श्रीचन्दनानन्दं मुनिम् श्रीचन्दनानन्दं मुनिम्। ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। लिंगाष्टकम की स्तुति साथ साथ कहाँ जो कल पर्चे मिले थे, जिनको कल मिले वो ठीक हैं, जिनको कल नहीं मिले वो आज ले लें पर्चे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जनमज चितलिंगम देवमुनि प्रवराचितलिंगम कामदाहं करुणाकरलिंगम रावणदत्तविनाशकलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धसुलेपितलिंगं भोगिविवर्धनकारणलिंगं असुरवन्दितलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिंगं चन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहार सुशोभितलिंगं
स्तुति। और भगवान महादेव की स्तुति क्या है? पंचाक्षर स्तोत्रम है। जब आप महादेव जी को प्रणाम करने जाते हैं बाहर, तो वहां पर प्रणाम करके ये स्तुति आप महादेव जी के चरणों में अर्पण करना। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्दे सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय काराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातन नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम संकीर्तन और उसके बाद ठीक 2 बजे तक के लिए तथा गंगा में, शिव गंगा में हम मिलकर के स्नान करेंगे। सभी साथ साथ बोलेंगे। तेरा तेरा पल पल बीता जाए मुख से बोले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव
मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पक्षी का मेला, ये दुनिया पक्षी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पक्षी का मेला, ये दुनिया पक्षी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा 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 तन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन धन साथ न जाए जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण छूट जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पिंजरा प्राण छूट जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिख पूजन में मस्त बने जा, में मस्त बनेगा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान पिएगा। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान पिएगा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के गाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के गाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय। जो बोले सो निर्भया हरे 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 महादेव शंभो। परिब्रह्म परमेश्वर योगीश्वर औढ़दानी आशुतोष देवाधिदेव सांब सदा शिव महादेव भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संज्ञता श्री शिव महापुराण परम पवित्र ग्रंथस्थित सभी आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग ब्रह्मलीन 1008 स्वामी श्री श्री रुद्रानंद जी महाराज आत्मानंद जी महाराज एवं ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री चंदनानंद जी महाराज एवं उनके परम प्रिय शिष्य महंत बाबा जी महाराज एवं उनके समस्त शिष्य मंडली शास्त्रोपासक विद्वत वरेण्य मंडली हमारे पावन धाम देवभूमि उत्तराखंड से पधारी हुई इस पावन यज्ञ के आचार्य पूज्य रुद्रेशाचार्य जी और उनके साथ सहयोग दे रहे हैं पूज्य आचार्य जी शिव महापुराण के जो मूल में संज्ञता मूल में जो अधिकृत हैं ऐसे योगाचार्य जी एवं समस्त इस पावन यज्ञ में सहयोग देने वाली आचार्य मंडली अपनी मधुर ओजस्वी वाणी के द्वारा जो संगीत के आधार पर कथा माता की जो सेवा दे रहे हैं प्रभु नाम का जो आनंद लुटा रहे हैं ऐसे हमारे पूज्य संगीताचार्य महोदय एवं समस्त आचार्य मंडली यहाँ पर जो फोटोग्राफी के द्वारा सेवा में लगे हुए हैं ऐसे सज्जन महानुभाव एवं जो साउंड व्यवस्था दे रहे हैं और जो भोजनालय में बड़ा सहयोग दे रहे हैं और जहाँ पर लंगर पंगत चलते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं महाप्रसाद की और उड़ीसा से जो पधारे हैं जो कि यहाँ पर महामृत्युंजय महादेव की जो दिव्य विग्रह का निर्माण कर रहे हैं ऐसे लोकनाथ जगन्नाथ उत्कल से जो पधारे हैं ऐसे सज्जन महानुभाव यहाँ पर जो व्यवस्था की दृष्टि से आश्रम सेवा में लगे हुए हैं सभी भक्तजन और आज के 11वें दिन की परिक्रमा पर कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं बच्चों आप सबको प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की
प्रेम से बोले हर 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 महादेव। आश्रम आपका स्वागत करता है। आप बड़भागी हैं जो सावन मास में, इस पुरुषोत्तम मास में, इस बार सावन मास पुरुषोत्तम मास नाम से है, अधिक मास भी कहते हैं, इसको मलमास भी कहते हैं। और इस सिद्ध पीठ में आपके गुरु आश्रम में शिव महापुराण की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और आप कथा अमृत का पान कर रहे हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत बहुत बड़भागी हैं। आज हमारे कथा के बाद अशोक कुमार जी यहाँ पर अपने विचारों की प्रस्तुति देंगे। कथा के बाद हम अशोक जी को आमंत्रित करेंगे पीठ, और यहाँ पर वो अपने विचारों की प्रस्तुति देंगे। आपको पीठ बुलाएगा। आप सभाग्य मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितम् स्मरन्ते ये स्मारयन्ते हरे नाम कलो युगे। महाराज जी, भाग्यशाली तो वो है जो प्रभु की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं और दूसरों से जपवाते हैं, जो प्रभु का नाम जपते हैं और दूसरों से जपवाते हैं, जो भगवान की कथा अमृत का रसपान करते हैं और दूसरों से जो करवाते हैं, वो भाग्यशाली हैं। और भाग्यहीन कौन है? सुना हो उमाते लोग अभागी, नर तन पाई विषया अनुरागी। भाग्यहीन तो वो है जो नर चोला पाकर के भजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो जीवन मिला हुआ है ये केवल और केवल भजन के लिए ही मिला हुआ है। लेकिन हम भूल गए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। किस लिए ये मानव चोला मिला हुआ है और क्या हम कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा दोष है। सुना हो उमाते लोग अभागी, नर तन पाई विषया अनुरागी। मनुष्य चोला पाकर के जो विषयों में ही रमे हुए हैं, विषयों में रमे, वो ये भाग्यहीन है। और भाग्यशाली कौन है? भाग्यवंत सोई नर जग माही, भाग्यवंत सोई नर जग माही, नर तन पाई भजहि रघुराई। भाग्यवंत तो वही है जो मनुष्य योनि पाकर के भगवान का ध्यान रखते हुए जो अपना काम कर रहे हैं।
भगवान का भजन करते हुए जो अपने सांसारिक ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं वही भाग्यशाली हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? जैसे पद्म पत्र में बाम भषा, विषय भोग जरूरी है, सांसारिक ड्यूटी का निर्वाह करना जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना अधिक जरूरी प्रभु चिंतन है। भजन ही तो सार है, इस आसार संसार में भजन ही तो सार है। इस असार संसार में और है ही क्या? भजन यही तो सार है, बाकी सब संसार है। भजन यही तो सार है, बाकी सब संसार है। जब मतलब का व्यापार है, मन को तू समझाया कर। जग मतलब का व्यापार है, मन को तू समझाया कर। दुर्दर्शनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर। दुर्दर्शनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला 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 कर। कम से कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कम से कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला करे। ये संक्षिप्त भूमिका है आज की प्रस्तुति की। क्या करना है? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, ये सावधानी आपने रखनी है और अपना काम करो। लेकिन उस परम ऊर्जा को, परम शक्ति को भूलो नहीं। उसको भूलना ही तो परेशानियां हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए चलना ही तो, जो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू है। भुक्ति भी है, मुक्ति भी है, भोग भी है और मोक्ष भी है। कल तक आपने कथा का श्रवण किया। कहां तक कल कथा चली थी? कथा कहां तक चली थी कल? बोलिए। देना जी उनको क्या कह रही है? कल कहां तक कल कथा चली थी? कैलाश संगीता स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, कैलाश संगीता शुरू हुई थी। कैलाश संहिता शुरू हुई थी और महावाक्य सुने आपने। हाँ जी। महावाक्य सुनी। महावाक्य क्या प्रभाव है महावाक्यों का? क्या लाभ होता महावाक्यों को सुनने से? आत्म साक्षात्कार होता है। क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। चलो, धन्यवाद। बैठ जाओ। बहुत अच्छा। और आज हम वायवी संहिता, जो शिव महापुराण की वायवी संहिता है, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। देखो, वायवी जो संहिता है उसमें 41 अध्याय है।
वायव्य संहिता में और 2000 श्लोक हैं। इसमें क्या वर्णन है? भगवान जो महादेव हैं उनका जो स्वरूप है वो प्राकृत नहीं है। सबसे पहले तो बात यह है कि भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव का शरीर प्राकृत नहीं है, वो तो दिव्य है, दिव्य सच्चिदानंदमय है, दिव्य है, निर्गुण निर्विकार, अलौकिक, अनिर्वचनीय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक, सर्वातीत और अनिर्वचनीय जो है महादेव का स्वरूप है। क्या समझ के बैठो? इस स्वरूप का ध्यान करो। इस स्वरूप का ध्यान करने की जो विधा है, जो नियम है, वो क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय से ही भगवान महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र से। नमः शिवाय हमारे भाई लोग बोलना चाहिए और मेरी माताओं को क्या बोलना चाहिए? शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। और भाई लोग क्या बोले? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भाई लोग ओंकारम योजयेत लगाओ, षडाक्षर बन जाएगा, 6 अक्षरों का महामंत्र बन जाएगा, ओम नमः शिवाय। और मेरी माताओं को ओम की जगह श्री लगना चाहिए, श्री शिवाय नमः। नमः बाद में लगाओ, लेकिन कहने की ये प्रक्रिया है, तभी तो लाभ होगा। श्री शिवाय नमः। हमारी माताएं क्या बोलेगी जब इस नमः शिवाय मंत्र को जपेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। और हमारे भाई लोग जपेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्ध हो जाएगा। 5 लाख जपने का ही पुरस्चरण है। हमारी बहन जी पूछ रही थी इसका पुरस्चरण कितनी संख्या में होता है? नमः शिवाय मंत्र का पुरस्चरण। हमने कहा बहन जी जितने अक्षर मंत्र में है उतने लाख जपने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र पुरस्चरित हो जाता है। यही उस मंत्र का पुरस्चरण है। खुला रखना चाहिए, कोई बंधन नहीं रखना चाहिए, कोई कड़े नियमों के अंदर इसका पुरस्चरण नहीं करना चाहिए। आप तो गृहस्थी हो, आपने ड्यूटी पीरियड का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना, परिवार का भी ध्यान रखना, रिश्तेदारी का भी ध्यान रखना है, अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। इसलिए जितना बन सके उतना करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप जब 5 लाख की संख्या हो जाएगी तो मंत्र पुरस्चरित हो जाएगा। और ये मंत्र साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव हैं। तो महादेव जी की कृपा आपके साथ साथ, आपके परिवार के साथ साथ, आपकी भावी पीढ़ी के लिए जो है ये अमृत का फल बनेगा। भावी पीढ़ी के लिए
भावी पीढ़ी के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो है महादेव जी की कृपा की वर्षा आपकी भावी पीढ़ी पर जो है बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। ये है पुरस्चरण का ओंकार। ओंकार जो है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये एक अक्षर ब्रह्म है। ओम जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम है ओम। ओम में 5 अक्षर है, आ ऊ मा बिंदु और नाद। आ ऊ मा, उसके ऊपर जो अर्धचंद्राकार है ऐसी लाइन जो है ऐसी पड़ी हुई, और उसके ऊपर बिंदु है। इन 5 वर्णों से ओंकार बना हुआ है। ओम मंत्रोऽयं हि मदात्मकः। भगवान महादेव जी कह रहे हैं कि ये मंत्र मेरा ही स्वरूप है। महादेव जी कह रहे हैं कि ये जो ओम है ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी आत्मा है। मेरे उत्तर मुख से, जो मेरे मुख से उकार हुआ, दक्षिण मुख से मकार हुआ, पूर्व मुख से बिंदु हुआ और मध्य मुख से नाद हुआ, ये क्या बन गए? ब्रह्म स्वरूप बन गया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये एकाक्षर ब्रह्म है। और इसी ओंकार के 5 वर्णों से आ ओ मा बिंदु और नाद। आ से ना पैदा हुआ, ऊ से मां प्रकट हुआ, मां से सी प्रकट हुआ, बिंदु से बा प्रकट हुआ और नाद से या प्रकट हुआ। क्या बन गया? नमः शिवाय। ओम तो लगाना चाहिए, लेकिन ये ओम के बिना भी जपा जा सकता है। नमः शिवाय जो मंत्र है ये 5 अक्षर है, इसमें पंचाक्षरी विद्या है ये। नमः शिवाय। ओम ये 5 अक्षर है नमः शिवाय में। इससे नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई है। अब नमः शिवाय का यदि कोई पुरस्चरण करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना? आचमन लेना है, चम्मच में पानी लेना है। वैसे पूजा में जो है तांबे के बर्तन ही पवित्र माने जाते हैं। आप का तो सिस्टम में और है, हम क्या बताएं आपको। आपका सिस्टम देख करके हमें बहुत डर लगता है। आपका सिस्टम क्या है कि जो रसोई के बर्तन है उन्हीं बर्तनों को पूजा में भी प्रयोग करते हैं। वाह जी वाह। के बर्तनों को पूजन कक्ष में मत ले आओ, क्योंकि पूजन कक्ष के जो बर्तन होते वो पूजा के, रसोई के जो बर्तन होते वो रसोई के लिए। अदला बदली मत करो, ये ध्यान। ऐसा करने से दोष चढ़ जाता है। तांबे के बर्तन होने चाहिए, तांबे का बॉयल फिल्टर पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो, वो बर्तन ढका हुआ हो, और सुबह उठते ही ये नहीं उठे और तुरंत पानी पिया, नहीं, थोड़ा 5 मिनट आराम से बैठ जाओ सैया पर ही। उसके बाद वो पानी पियो, 1 लोटा पानी, थोड़ी टहलो। आप बाथरूम की हाजत होगी आपको, तो पुरानी जो कब्ज है, जो आपकी कब्ज विकृत हो रखी है, जिससे बार बार आपके सिर में चक्कर आता है, बार बार आपका बीपी
अप डाउन में जाता है, बार बार शुगर लेवल जो है आपका अप डाउन होता रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये सारी जो वजह है इसमें कब्ज कारण है। क्योंकि सभी रोगों की जो जननी है, सभी रोगों की जो माता है वो कब्ज है। और कब्ज का दुश्मन है प्रातः काल का पानी, और कब्ज का मित्र है प्रातः काल की बेड टी। बेड टी लोगे तो कब्ज बढ़ेगी, कब्ज सुदृढ़ होगी। कब्ज बढ़ेगी तो आंतों में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, एसिड बनेगी, आंतों में दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसको छिलन आ जाएगी आंतों में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको फिर डॉक्टर्स अल्सर भी कह देते हैं। और जहां अल्सर नाम रोगी ने सुन लिया तो उसको लगता है मुझे अल्सर नहीं है, मुझे तो अब कैंसर है। बस वही रील बन जाएगी। समग्र रोगों की जो जननी है वो कब्ज है, और कब्ज का दुश्मन प्रातः काल का पानी है, उषा पान है। और वो पानी उबला हुआ हो, रात का फिल्टर हो, और वो तांबे के बर्तन पर हो रखा हुआ, ढक के रखा हुआ हो, और सुबह उसको हटाओ और पी लो। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सुबह गैस पे कोसा भी कर सकते हैं, उसको हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, पी लो। पी लो तो धीरे धीरे आप नियम बना लीजिए, पुरानी से पुरानी कब्ज जो है ये आपके दूर। कोलेस्ट्रॉल का अंदर बीपी वो कब्ज है, और कब्ज का दुश्मन प्रातः काल का पानी है। प्रातः काल का पानी कब्ज को तोड़ मरोड़ करके जो है कोसों दूर भगा देता है। दिन में लस्सी लो भोजन के साथ में, दूध पियो और स्वस्थ रहो। तो क्या करना है? यदि कोई पुरस्कार करना चाहता है, नमः शिवाय, पहले वो सेहत का ध्यान रखे भाई। अपना आहार विहार सुधारो, अपना आहार विहार सुधारो, स्वस्थ रहो और भगवान का भजन करो। और अपना भौतिकी कार्य की जो ड्यूटी है, चम्मच पर पानी लेकर के ध्यान से सुने। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र ऋषि पंकज छंदः शिवो देवता मम शिव कृपा प्रसादोप लब्धि पूर्वकम अखिल पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोगः। सबसे पहले विनियोग डालो, चाहिए का सारा फल निकल जाता है जो खुली माला जपता है। माला जपने हैं तो वस्त्राच्छादित माला जपनी चाहिए, गौमुखी होनी चाहिए, गौमुखी में माला डाल जपना चाहिए, माला को जपना चाहिए। ओम हृदयाय नमः, नमः शिवाय से ही न्यास करें। ओम हृदयाय नमः, ओम नम शिरसे स्वाहा, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम सीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम नमः, ओम यम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, ओम वामदेव ऋषे नमः शिरसि, ओम पंकज छंदसे नमः मुखे, शिव देवताय नमः हृदये, मम बीजाय नमः गुह्ये, यम शक्तये नमः पादयो। का मंत्र है, ध्यान है। चतुर्भुजा त्रिनयना बालेन्दुकृत शेखरा पद्मोत्पलकरा सौम्या वरदा भयपाणिका सर्वलक्षण संपन्ना सर्वाभरण भूषिता
चित पद्मासनासीना नीलकुंचितमूर्धजा। ये ध्यान का मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र के ये ध्यान का मंत्र है। इस मंत्र से, इस श्लोक से ध्यान करते हुए पंचाक्षर जपेनैव सर्वसिद्धिं लभे नरा। कर्णवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। पंचाक्षर मंत्र जपने में ओम जरूर लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। और माताओं के लिए ओम जो है श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपे पंचाक्षरम मंत्रम गुरु दत्तम यथा विधि। मन मर्जी से मत जपना किसी भी मंत्र को। मनमुखी होकर के नहीं जपना है। जो है गुरुमुख से मिला हुआ, मन मर्जी का ना हो। उस मंत्र को, नमः शिवाय मंत्र को लेकर के ये नामा शिवाय, इनके अलग अलग ऋषि हैं, छंद हैं, ऋषि हैं। बा के अंजरा ऋषि हैं, आर्या के भरद्वाज ऋषि हैं। इन पांचों के अलग अलग छंद है। ना का गायत्री छंद है, माँ का अनुष्टुप छंद है, से का त्रिष्टुप छंद है, भगवान शिव का। इनकी संज्ञा भी है। ना की उदात्त संज्ञा है, माँ की भी उदात्त संज्ञा है, सी की अनुदात्त संज्ञा है, बा की उदात्त संज्ञा है, और या की स्वस्ति संज्ञक है। नाम भगवान महादेव जी का सिर है, माँ भगवान महादेव की शिखा है, सी भगवान महादेव जी का कवच है, बा महादेव जी की आंख है, और या महादेव जी का अस्त्र है। यानी नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये साक्षात और साक्षात भगवान महादेव जी का स्वरूप है। स्वरूपोऽयं मदात्मकः, ये मेरा स्वरूप है। नमः शिवाय। ये कोई साधारण नहीं है। इस महामंत्र को हल्के में न लेना। इस महामंत्र को अपावन अवस्था में नहीं करना है। जब हमारी माताएं अपने महीने के 4 दिनों में हो तो वो भी मंत्र छोड़ना नहीं है, लेकिन वाचिक नहीं करना है। मानसिक जप चल सकता है। माता यदि, और एकादशी व्रत का नियम है, सोमवार व्रत का नियम है, और वो प्रसूति कक्ष में है, अपावन अवस्था में है, तो क्या करोगे? व्रत को तोड़ना नहीं है, गुरु मंत्र को छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। से करते हैं, करते हैं वो सागर से करते हैं। इसी मंत्र का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं। इसी मंत्र का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये सर्व सिद्धि देने वाला महामंत्र है। साधक की साधना इसी से, क्योंकि कंद है वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं इन मंत्रों के जाप करने में। तो सावधानी यही रखनी है,
मंत्र जपते समय जड़ता का भाव ना आए। मंत्र जपते, नमः शिवाय मंत्र जपते समय या किसी भी संप्रदाय के मंत्र को जपते समय, जैसे वैष्णव है, वैष्णव मंत्र हैं, शैव मंत्र हैं, शाक्त मंत्र हैं, सौर मंत्र हैं, गाणपत्य मंत्र हैं, कौमार्य मंत्र हैं, जितने भी मंत्र कहे गए हैं, एकम सत्य, सत्य एक ही है और उसके ये सारे नाम और रूप अनेक हैं। सुवर्ण एक हैं और जेवर अनेक हैं। शरीर एक हैं और अंग प्रत्यंग अनेक हैं। इन अनेक अंग प्रत्यंगों का जो पुलिंदा है वो शरीर है। और एकम सत्य, जिसको आपने अपने आराध्य मान लिया है, अपना इष्ट मान लिया है, अपना साध्य आपने जिसको मान लिया है, उसकी साधना करना ही सभी देवी देवताओं की साधना है। क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक को बनाए, लक्ष्य एक को ही बनाइए, लेकिन ध्यान सबका रखिए। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उस भोजन को अंग प्रत्यंगों के ऊपर मत रखो, उस भोजन को नियत स्थान पर डालो, पेट में डालो, मुंह के द्वारा, वहां से ही आवंटन होगा और अंग प्रत्यंग हमारे सुडौल होंगे, पुष्ट होंगे। ऐसे एकम सत विप्रा बहुधा बनते। समग्र मंत्रों का जो कंद है, ओम नमः शिवाय। क्योंकि भगवान शिव कल्याण के द्योतक है, कल्याण के ये प्रतीक हैं। कल्याण तभी होगा जब हम भगवान महादेव का मंत्र का जप करेंगे। क्या और मंत्रों से नहीं होगा? होगा, होगा। कहीं फार्म भरो, विड्रॉल फार्म भरो और फिर वो विड्रॉल फार्म जो है जमा कर दो। वो हस्ताक्षर उसमें होंगे जिन जिन के होने हैं, और वो सीधा कैशियर के पास जाएगा, तब आपको पैसा मिलेगा। जितना विड्रॉल फार्म पर आपने राशि भरी हुई है, तब वो वहां से मिलेगा। ये क्रम होता है। इसलिए मानो सबको, लेकिन साधना एक की ही करो। साध्य आपका एक होना चाहिए, इष्ट आपका एक होना चाहिए, और उसी एक में ही सारे अनेक समाये हुए हैं। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। क्योंकि इनके पास कल्याण का विभाग है, विभाग बंटे हुए हैं। तो भाई महाशिवरात्रि आए तो कहते हम तो वैष्णव हैं, हम शैव व्रत को क्यों धारण करें? नहीं नहीं, महाशिवरात्रि में भगवान शिव का व्रत रखो। जन्माष्टमी आए तो भगवान श्री कृष्ण नाम का व्रत रखो। विजय दशहरा आए तो देवी माता के नाम का व्रत रखो। और राम